पहला मैच शुरू होने से पहले ही आईपीएल के साथ बीसीसीआई ने कर दिया बड़ा खेल। रातों रात आईपीएल में बदल दिए गए कई नियम। आईसीसी जिसे नहीं कर पाया वो काम बीसीसीआई ने कर दिया। अब कप्तानों को गेंदबाजों के अपराध की नहीं मिलेगी सजा। इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार कई बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। 10 टीमों के साथ इस बार हो रहे इस मुकाबले से पहले बीसीसीआई ने सभी टीमों के कप्तानों के साथ मुंबई में अपने मुख्यालय में एक बैठक की थी। इस बैठक में नए नियमों के बारे में कप्तानों को बता दिया था। साफ है, नए नियमों के चलते आईपीएल को और भी ज्यादा रोमांचक बनाए जाने की तैयारी है। इस बार आईपीएल का खिताब कौन सी टीम जीतेगी ये तो टीमों के प्रदर्शन पर ही तय होगा, लेकिन इस बार का आईपीएल बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि 2024 के आईपीएल के बाद एक साल के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने एक के बाद एक 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। वैसे 2023 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल अगर भारत नहीं हारता तो जीत की हैट्रिक भी पूरी हो सकती थी। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आईपीएल में हुए बदलावों को लेकर ही करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आईपीएल को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली मुंबई की टीम अपने पहले मुकाबले में जब मैदान में उतरेगी तो टीम की कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास होगी। दरअसल पिछले साल हुए आईपीएल के मुकाबलों में स्लो ओवर रेट के चलते मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर तीसरी बार धीमी ओवर गति के उल्लंघन के लिए एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया। हार्दिक में जो प्रतिबंध लगा था वो मुंबई का आखिरी मैच था, इसलिए प्रतिबंध इस बार होने वाले मुकाबले में दिखाई देगा। हार्दिक पांड्या पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव मुंबई की कप्तानी करेंगे। दरअसल पहले जो नियम था उसमें एक मैच में ओवर रेट स्लो होने पर कप्तान की मैच फीस 20% कट जाती थी। दूसरे मैच में ये बैन बढ़कर 50% हो जाता था और तीसरे मैच में ओवर रेट स्लो होने पर कप्तान पर एक मैच का बैन लग जाता था और इसी के चलते हार्दिक पांड्या अपना पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। स्लो ओवर रेट पर कप्तान पर बैन की जगह डिमेरिट अंक काटे जाएंगे, जिससे मैच का रोमांच बना रहे। वैसे मैच फीस को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेवल 1 के उल्लंघन से डिमेरिट अंकों के साथ 25 से 75% मैच फीस काटी जाएगी, जिसकी गणना अगले 3 वर्षों के लिए की जाएगी। लेवल 2 का उल्लंघन गंभीर होने पर 4 डिमेरिट अंक मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो बदलाव किया गया है उससे गेंदबाजों को बहुत फायदा होने वाला है। ज्यादातर कप्तानों की सहमति के बाद इस सेशन में गेंद पर लार यानी सलाइवा के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटा दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा था कि गेंद पर लार लगाने की जरूरत है, वरना ये पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के वेरनॉन फेलेंडर और न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने भी इसका समर्थन किया था। मुंबई में कप्तानों की बैठक में यह फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार लगाने की सदियों पुरानी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में 2022 में विश्व संस्था ने इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया था। बीसीसीआई ने पहले ही इस पर आंतरिक रूप से चर्चा कर ली थी और कप्तानों को ही फैसला लेना था। इसलिए कप्तानों ने आईपीएल के इस सेशन में लार के इस्तेमाल को जारी रखने का फैसला किया। यानी अब मैच के दौरान खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईपीएल में इस बार जो तीसरा बड़ा बदलाव दिखाई देगा वो भी गेंद से जुड़ा हुआ है। लगभग सभी मैच डे नाइट खेले जाते हैं। ऐसे में रात के मैचों में ओस के प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिससे पहले गेंदबाजी करने वाली टीम फायदे में होती है क्योंकि ओस के चलते दूसरी पारी में गेंदबाजी करते समय खास तौर पर स्पिनरों को गेंद पर ग्रिप बनाने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए आईपीएल 2025 में एक नया महत्वपूर्ण रूल सेकंड बॉल को लेकर आ रहा है। अंपायर दूसरी पारी के 11वें ओवर के बाद गेंद के हालात का आकलन करेंगे
अगर अत्यधिक ओस का पता चला तो गेंदबाजी टीम को एक नई गेंद का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये नियम दोपहर के मैचों पर लागू नहीं होगा, सिर्फ उसी मैच पर लागू होगा जो शाम को शुरू होगा। साथ ही जब ओस पड़ रही होगी, अगर मैदान में ओस की एक बूंद भी पड़ेगी तो दूसरी पारी में दूसरी गेंद नहीं दी जाएगी। वैसे भी आईपीएल के आखिरी में उत्तर भारत में तेज गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। इस दौरान ओस नहीं पड़ती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शुरुआती कुछ मैचों में ही दूसरी पारी में दूसरी गेंद का नियम लागू होगा। बाद में ये नियम का इस्तेमाल शायद ही हो पाए। इसके अलावा इस बार हॉक हाई का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने पर सहमति बनाई गई है। ऊंचाई और ऑफ साइड वाइड के लिए डीआरएस निर्णय समीक्षा प्रणाली यानी डीआरएस में अब ऊंचाई के आधार पर नो बॉल और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के लिए रेफरल शामिल होंगे। हॉक आई तकनीक और बॉल ट्रैकिंग के उपयोग से अंपायरों को सटीक निर्णय लेने में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इसमें कमर से ऊपर फेंके जाने वाली फुट टॉस बॉल के साथ ही बाउंसर और वाइड बॉल भी शामिल है। इससे पहले सिर्फ आउट के मामले में ही हॉक आई का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला बीच में आईपीएल छोड़ने वाले खिलाड़ियों को लेकर भी किया गया है। जिस खिलाड़ी को बदला यानी कि रिप्लेस किया जा रहा है, वो पूरे सत्र के दौरान अपनी टीम के लिए खेलने के लिए वापस नहीं आ सकता। सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट केवल तभी किया जा सकता है जब टीम बीसीसीआई को सभी प्रासंगिक दस्तावेज भेज दे और उनकी अनुमति का इंतजार करे। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को उस वर्ष की नीलामी पूरी होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। टीमों को भेजे गए एक संदेश में बीसीसीआई ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जब आंशिक रिप्लेसमेंट की अनुमति दी जाती है और RAPP यानी रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल नामक एक पूल बनाने की बात भी कही है। फ्रेंचाइजी केवल प्रतिस्थापन के लिए RAPP से खिलाड़ियों को ले सकती है। RAPP की अवधारणा को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इन नए नियमों के साथ इस बार आईपीएल और भी रोमांचक होने वाला है। वैसे पिछले साल के आईपीएल पर देश में हुए लोकसभा चुनाव का भी असर दिखाई दिया था, लेकिन इस बार देश में आईपीएल के दौरान कहीं भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस बार टीमों में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेयर्स को सैलरी के अलावा मैच फीस मिलने जा रही है। बीसीसीआई क्रिकेटर्स को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 17 साल के इतिहास में पहली बार मैच फीस देगा। भारत के साथ विदेशी प्लेयर्स को भी मैच खेलने की फीस दी जाएगी। उदाहरण के लिए मुंबई इंडियंस ने रॉबिन मिंज को 65 लाख रुपए में खरीदा है। एक मैच खेलने के लिए 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वे 14 मैच खेलते हैं तो मैच फीस में उनकी कमाई 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो जाएगी, यानी एक सीजन के लिए उन्हें 1 करोड़ 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। आईपीएल की 10 टीमों में इस बार 5 टीमों के कप्तान भी बदले गए हैं। शुभमन गिल सबसे युवा, रहाणे सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। 10 में से 9 के कप्तान भारतीय हैं। 2019 के बाद पहला मौका है जब सिर्फ एक टीम का कप्तान विदेशी है। सिर्फ हैदराबाद की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के पास है। बाकी 9 टीमों ने भारतीय कप्तान रखे हैं। 10 टीमों के कप्तानों की औसत उम्र की बात करें तो ये 30 साल है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल जो कि 25 साल हैं, जो सबसे युवा हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के अजिंक्य रहाणे 36 साल के सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे कप्तान हैं। लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए में अपने साथ उन्हें जोड़ा है। वो टीम के दूसरे कप्तान हैं। उनके पहले केएल राहुल ने कप्तानी की थी। पंत लीग इतिहास के सबसे महंगे कप्तान भी हैं। वो 2021 से 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में दिल्ली ने 43 में से 23 में जीत दर्ज की थी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।